स्वागत है दोस्तों आप सभी का आईसीजी स्टार एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में। हम जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं जिसमें लगातार मैथ के क्वेश्चन और मानसिक योग्यता परीक्षण और हिंदी के पढ़ाए जा रहे हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे भिन्नों पर आधारित प्रश्न। हम इसकी थ्योरी पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। इन प्रैक्टिस क्वेश्चनों के बाद हम थ्योरी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करेंगे। तो अब देखते हैं प्रश्न कैसे कैसे आते हैं एग्जाम में। तो एक नंबर से शुरू करें कि दी गई आकृति में छायांकित भाग द्वारा निरूपित भिन्न का मान है। ठीक, यानी कि इस वाले छायांकित भाग का पूछ रहा है कि ये आकृति में कितना भाग है, भिन्न में बताइए। तो हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, एक एग्जाम्पल बताए थे कि अगर ये मान लीजिए कि एक केक है, अब इस केक को हम 4 बराबर भागों में बांट देते हैं और एक केक किसी एक लड़के को दे देते हैं, तो यानी कि पूरे का कौन सा भाग दिया गया, तो एक, और नीचे लिखा जाता है पूरा, यानी कि ये होता है अंश और ये होता है हर। ठीक, ये बात अब हम थ्योरी के समय आप लोगों को बता चुके हैं। तो यहाँ भी वैसे ही बताना है कि ये छायांकित भाग का कितना भिन्न बनेगा, निरूपित भिन्न का मान क्या होगा। तो देख लेते हैं कि कितना भाग छायांकित है कितने में से, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखें तो छायांकित भाग को पहले देख लेते हैं। तो 1 2 3 और ये 4, तो हम ऊपर 4 लिखेंगे, अंश के रूप में 4 लिखेंगे। और हर टोटल कितना है, तो 1 2 3 4 5, और लिख लेते हैं यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो टोटल कितना है 9। तो 4/9 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है हमारा सही आंसर हो जाएगा 4/9। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो दिया है कि 7 सही 3/4, 7 सही 3/4 का क्या करना है, हमें मान बताना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 7 सही 3/4 इसका मान बताना है। तो हम आप लोगों को बताए हैं कि जब ऐसा कोई दे सवाल सही और बटे में, तो ये कैसा भिन्न होगा, ये मिश्रित भिन्न होगा, और इस मिश्रित भिन्न को हमें अनुचित भिन्न में बस बदल देना है। बताए थे कि अनुचित मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो बस क्या करेंगे, इसका गुणा करके इसको आपस में जोड़ देंगे, यानी कि 4 का गुणा करेंगे 7 में और 3 को जोड़ देंगे। तो 4 7 28 और 28 में 3 जोड़ेंगे तो 31/4, यानी कि 31/4 जो हो जाएगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिया है 12/52 का सरलतम रूप में मान है। ये 12/52 दिया है, ऐसे लिख सकते हैं इसको 12/52। ठीक, कह रहा है कि 12/52 का सरलतम रूप में मान है। हम आप लोगों को भिन्न को सरलतम करना भी बताए थे कि जब भी कोई भिन्न एक समान संख्या से अगर कटे, डिवाइड हो, तब तक उसको काटते हैं और वही उसका सरलतम रूप हो जाएगा। ऐसा जब ऐसी स्थिति जब आ जाएगी कि ये भिन्न किसी एक समान संख्या से नहीं कटेगी, तो वही उसका सरलतम रूप हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो 2 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं, तो 2 से ही काटें। तो देखें 2 छक्का 12, फिर इसको काटें तो 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 और बच गया 1, तो 2 छक्का 12। फिर अभी इसको 2 से काट सकते हैं, तो काट लेते हैं, 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, यानी कि कट के सब आ क्या गया, फाइनली आ गया 3/13। अब ये किसी एक समान संख्या से नहीं कटेगा, तो यही क्या हो जाएगा, 12/52 का सरलतम रूप हो जाएगा। ठीक, तो 3/13 हमारा सही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे देखते हैं। वह भिन्न जो 4/5 के बराबर नहीं है। क्या करना है, ऐसे हमें ऑप्शन में पता करने हैं कि कौन सा भिन्न है जो 4/5 के बराबर नहीं है। तो हम इस ऑप्शन को ही सॉल्व कर लेंगे, यानी कि हमें बताना है कि 4/5 के बराबर कौन सा नहीं है। तो ए वाले को देखें,
तो ए वाले का मान दिया है 40/50। जब इसको सरल भिन्न के रूप में बदलेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो बच जाएगा 4/5। तो ये भिन्न तो 4/5 है। ठीक, अब यहां देखेंगे तो 12/15, बी वाले को देख लें तो ये है 12/15। तो इसको भी एक समान संख्या से कटेगा, कटा लेंगे। 3 चौक को 12 और 3 पाँचे 15, तो ये भी 4/5 के रूप में हो गई। ठीक, अब सी वाले को देखते हैं तो सी वाला है 16/20। तो इसको काट देंगे तो 4 चौक को 16 और 4 पाँचे 20, तो ये भी 4/5 के रूप में है। अब यहाँ है 9/15, यानी कि ये डी वाला जो है, डी वाला ये क्या है 9/15, तो ये कटेगा तो 3 तिली के 9 और 3 पाँचे 15, यानी कि ये 3/5 के रूप में सरल हुआ। तो हमसे पूछा है कि 4/5 के बराबर नहीं है, तो यानी कि यही नहीं है, ऑप्शन डी वाला नहीं है। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि 5/8 बराबर 20/p तब p का मान है। ठीक, ऐसे अगर सवाल आए तो देखें हम कैसे लगा सकते हैं। दिया है हमें कि 5/8 ठीक बराबर 20/p, तो p का हमें मान पता करना है। तो हम क्या करते हैं, जब अगर ऐसे मान दिया हो बराबर के रूप में, तो ये ऊपर वाले को ऊपर वाला डिवाइड कर सकता है, ऊपर वाले को ऊपर वाला डिवाइड कर सकता है, नीचे वाले को नीचे वाला डिवाइड कर सकता है, या इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, त्रियक गुणा हो सकता है। तो हम काट लेंगे, कट रहा है तो काटेंगे, 5 एकम 5, 5 चौक को 20। ठीक, तो अब इसका गुणा कर देंगे तो p के जो बराबर आ जाएगा 4 बटे या 8 चौक को 32, तो p का जो मान आ जाएगा वो 32 आ जाएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 32। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर को देखें तो दिया है 4/17 प्लस 15/17 का मान बताना है। तो हम बताए थे आप लोगों को कि जब भी कभी इसे जोड़ना है, ये भिन्नों को क्या करना है, जोड़ना है। तो भिन्नों का योग हम बताए थे कि यदि हर एक समान हो तो हम बस अंशों को आपस में जोड़ देते हैं। जब हर एक समान हो तो अंशों को जोड़ देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 17 और 4 और प्लस 15। तो जब 4 और 15 को आपस में जोड़ेंगे तो 19/17 हो जाएगा। अब इसको भाग लगा देंगे तो 19 एकम 19, 17 एकम 17, 17 एकम 17 और फिर बच जाएगा 2/17। तो यही एक सही 2/17 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब ये अनुचित भिन्न था, अनुचित भिन्न को हम मिश्र भिन्न में बदल लिए, क्योंकि ऑप्शन जो दिया है हमारा अनुचित भिन्न नहीं मिश्र भिन्न में आंसर दिया है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस अनुचित भिन्न को भाग लगा के, और आप लोगों को ये बता चुके हैं कि कैसे भाग लगाया जाता है। चाहे तो यहाँ एक बार देख भी सकते हैं कि हम कैसे भाग लगाते हैं। अगर 19 में हमें भाग लगाना हो 17 का, तो कितनी बार भाग जाएगा, एक बार, 17 एकम 17 और बच गया 2, तो ये शेषफल हो गया। आप लिखते कैसे हैं, तो यहाँ लिखते हैं भागफल, यहाँ लिखते हैं भागफल और यहाँ लिखते हैं शेषफल, ऊपर शेषफल और नीचे लिख देते हैं भाजक। तो बस इसी रूप में यहाँ लिख दिए, 1 सही 2/17, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, 1 सही 2/17। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 11/13 माइनस 6/13, तो ये भी बताए हैं कि जब क्या हो, हर समान हो तो अंशों को आपस में घटा लेते हैं, तो बस घटा देंगे, यानी कि 11 माइनस 6 करेंगे तो हो जाएगा 5/13। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 5/13, ऑप्शन नंबर ए सही हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलें, तो अगला प्रश्न दिया है, अब ये मिश्र भिन्न दिया है, तो इसको क्या कर ले, अनुचित भिन्न में बदल लें। या तो अनुचित भिन्न में बदल लें या तो एक को बाहर निकाल लें, दो तरह से जोड़ सकते हैं इसको, दोनों तरीका आप लोगों को बता दे रहे हैं। तो पहला तरीका देखिए, फर्स्ट विधि। तो पहली विधि में क्या करेंगे कि दी गई सवाल को, यानी कि 1/2 प्लस 3/4 और प्लस, अब इसको क्या करेंगे, अनुचित भिन्न में बदल लेंगे। तो 3 एकम 3 और 1 4, 4/3।
ठीक, अब इसका क्या करेंगे तो एलसीएम लेके जोड़ देंगे। एलसीएम लेके जोड़ देंगे तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से भाग लगाएंगे, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 तो 6 कम 6 प्लस 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 तो 3 तिली 9 प्लस 3 चौको 12 तो 4 चौको 16। ठीक, तो अब इधर से जोड़ेंगे तो 9 और 6 15 और 15 और 16 31, 31 बटा के 12। अब भाग लगा देंगे तो 12 का 12, 12 दूना 24, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36 तो नहीं जाएगा, 12 दूना के 24, तो 24 और 7, 24 और 7 कितना हो जाएगा 31 बटा के 12। तो ये आंसर हमारा आ गया, ऐसे आ गया। एक क्या कर सकते हैं, हर को बराबर करके भी जोड़ सकते हैं, हर को बराबर करना भी आप लोगों को बताए हैं, या देख लेते हैं यहाँ दूसरी विधि। दूसरी विधि या तो हर को बराबर करके या तो इसको बाहर भी ले जाके हम जोड़ सकते हैं। दूसरी विधि यहां से देख लेंगे, 1 बटा के 2 प्लस 3 बटा के 4 और प्लस 1 बटा के 3, और इससे पहले हम यहाँ ले लेते हैं प्लस 1 को, प्लस 1, ये वाला प्लस को पहले 1 को बाहर निकाल लेते हैं, प्लस ये एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, और 1 बटा के 2 प्लस 3 बटा के 4 और प्लस 1 बटा के 3। ठीक, तो जब इसको जोड़ेंगे इसका एलसीएम, तो या तो हम हर को बराबर करें, तो जब हर को बराबर करेंगे तो 12 होगा, तो 12 कर लेते हैं हर को बराबर करके, 1 बटा के 2, तो जब 12 होगा एलसीएम 12 होगा तो इसमें गुणा करेंगे 6 का, तो ऊपर भी 6 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6 कम 6 और 6 दूना के 12। ठीक, अब इसको जब बनाएंगे तो 3 बटा के 4, अब इसको 4 3 का गुणा कर देंगे तो 12 बन जाएगा, तो ऊपर भी 3 का गुणा करना पड़ेगा, 3 तिली 9 और 4 तिहाई 12। ठीक, अब इसको भी बना दे 12, तो 1 बटा के 3, तो इसमें 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12। अब जब इस सब हर बराबर हो गया तो अब जोड़ लेंगे, तो देखें तो यहाँ से 9 और 6 15 और 15 और ये आ गया 1, यहाँ से इसको देखें तो इसको इसी में जोड़ देते हैं, इसी में एक को इस वाले एक को इसी में जोड़ के बराबर इसका हर बराबर कर देते हैं। तो ये 3 यहाँ 1 था ना, तो ये 3 एकम 3 और 1 4, 4 बटा के 3 हो जाएगा, 4 बटा के 3 हो जाएगा, 4 बटा के 3। तो इसका जब हर बराबर करेंगे यहाँ तो 3 से करेंगे तो 4 तिहाई 12, अब यहाँ 4 हो जाएगा, तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12, तो यहां से 1 आ जाएगा। तो जब सबको जोड़ देंगे तो जोड़ के देख लेते हैं, यहाँ 4 बटा के 3 सॉरी 12 रहेगा, एलसीएम देंगे, सबका हर क्या हो गया 12 हो गया, तो जब हर 12 हो गया तो जोड़ लेंगे 6 प्लस 9 और प्लस 16, तो 9 और 6 15 और 16 31 बटा के 12 आ जाएगा। फिर भाग लगाएंगे तो यही आंसर आ जाएगा, 2 सही 7 बटा के 12 लगा भी लेंगे, तो 12 दूना के 24 और 24 और 7 31 और बटा के 12, तो ये वाला आंसर दोनों तरह से आ गया, 2 सही 7 बटा के 12 हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, तो अगले प्रश्न को देखें तो 4 सही 1 बटा के 4 प्लस 7 सही 3 बटा के 4 माइनस 3 सही 2 बटा के 4 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको अनुचित भिन्न में नहीं बनाएंगे, इसका क्या करेंगे, ये जो पूर्णांक वाला भाग दिया है इसको अलग ले लेंगे और इस वाले को अलग लेके सॉल्व कर देंगे। कैसे, तो देख लीजिए, तो 4 प्लस 7 और माइनस के साथ 3 है तो 3 ले लेंगे। ठीक, अब अगले ब्रैकेट में ले लेंगे 1 बटा के 4 प्लस 3 बटा के 4 और माइनस 2 बटा के 4। अब इनको अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा आंसर वही हो जाएगा। तो सबसे पहले जोड़ेंगे तो 4 और 7 हो जाएगा 11, अब 11 में से 3 जाएगा, तो 11 में से 3 जाएगा तो 8 बच जाएगा। ठीक, प्लस लगा लेंगे, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करें, तो जब सबका हर समान है तो क्या कर दें, अंशों को जोड़ और घटा दें। जब हर समान है तो क्या करेंगे, 1 प्लस 3 माइनस 2,
ठीक, तो इसको जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, 4 माइनस 2/4, ठीक, तो ये आ जाएगा यहाँ से 2/4 और इधर है 8, ठीक, प्लस लगा सकते हैं चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं, और ये कट जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूना के 4, यानी कि 8 सही 1/2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 8 सही 1/2 ऑप्शन देख लेते हैं। 8 सही 1/2 यानी कि ए वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो गुणा दिया है 2/15 और 2/5 और 15/23। तो गुणा के लिए बताए हैं कि गुणा जब करना है भिन्नों का तो अंशों का गुणा और हरों का गुणा। तो अंशों का आपस में गुणा, यानी कि 2 गुणते 15 और बटा में 5 गुणते 23। बताए थे कि अगर कोई संख्या ऊपर नीचे कटेगी तो कटा लेंगे, नहीं कटेगी तो बस गुणा कर देंगे। तो यहाँ कट रहा है तो 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 3 15। बस जब कट गया तो अब गुणा कर लेंगे। अब कोई संख्या नहीं कटेगा तो 3 दूना के 6/23, 6/23 क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा 6/23, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि 37 सही 1/3 में कितने 1/6 होंगे। इस सवाल को ध्यान देंगे। 37 सही 1/3 में कितने 1/6 होंगे। तो ये क्या कह रहा है सवाल कि जैसे अगर आप लोगों से पूछ दें कि 10 में कितने 5 होंगे, 10 में कितने 5 होंगे, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें भाग लगा देंगे। 5 से भाग लगा देंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना के 10, यानी कि कह सकते हैं आप कि 10 में 2 5 होंगे। तो बस इसमें भी अगर हम भाग लगा दें तो हमें पता चल जाएगा कि 37 सही 1/3 में कितने 1/6 होंगे। कैसे भाग लगाएंगे देखिए। तो सबसे पहले इस मिश्र भिन्न को हम क्या कर ले, अनुचित भिन्न में बदल लें। तो मिश्र भिन्न को जब अनुचित भिन्न में बदलना है तो इसका गुणा करके इसको जोड़ लेंगे। तो 3 7 21 और 1 22, 22 को 2 हासिल 2, 3 तिली के 9 और 9 और 2 11, ठीक, और इसके नीचे बटा में 3 रहेगा। अब 1/6 का भाग लगा दें, जैसा कि आप लोगों को समझाए थे कि 10 में कितने 5 होंगे, तो 5 से भाग लगाने पे पता चल जाता है कि इसमें 2 होगा। तो इसी तरह से हम 1/6 में भाग लगा देंगे, ठीक। जब ये भाग के रूप में बन गया तो हम भाग के रूप में बताए हैं कि ये 112/3 और भाग में इस वाले भिन्न को क्या कर देते हैं, व्युत्क्रम लिख देते हैं, यानी कि उल्टा कर देते हैं। तो ये गुणा का चिन्ह बन जाता है। तो ये 6 ऊपर और 1 नीचे आ जाएगा। काट देंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूना के 6, और बस इसका गुणा कर देंगे, 1 का भाग करेंगे तो वही मान आ जाएगा। तो 2 दूना के 4 और 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यानी कि 224। कह रहा है कि 37 से 1/3 में कितने 1/6 होंगे। तो 224 1/6 होंगे, यानी कि हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि 27/72 का सरलतम रूप है। 27/72 का सरलतम रूप क्या है। तो 27/72 का सरलतम रूप देख लेंगे क्या होगा। तो कटाएंगे 27 नहीं रहेगा, यहाँ 24 रहेगा, गलती हो गया है लिखने में। इसको 24 बना लेंगे, इसको 24 बना लेंगे, इसको क्या बना लेंगे 24। नहीं तो आंसर नहीं आएगा, बाकी आंसर कोई या दूसरा आ जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं हो जाता, लेकिन अगर लिख लेंगे तो सही आंसर आ जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक। तो अब इसका मान देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, या तो 12 से काट सकते हैं या तो 24 से काट सकते हैं। ऊपर और नीचे दोनों संख्याएं एक संख्या से कटनी चाहिए, या तो 4 से भी काट सकते हैं। तो 12 से काटें तो 12 का 12, 12 दूना के 24, ठीक, 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 5 60 और 12 छक 72, यानी कि 6 बार में ये कट जाएगा। फिर इसको काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, यानी कि सब मिला के 1/3 इसका क्या हो जाएगा, सरलतम रूप हो जाएगा। 1/3 क्या हो जाएगा, सरलतम रूप हो जाएगा। तो हमें सरलतम रूप ही बताने हैं, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अन्य भिन्न के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन जो दिया गया है इसमें 3 भिन्न एक समान होगी और एक कोई भिन्न होगी जो
अलग होगी, वही हमारा आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अन्य भिन्न के बराबर नहीं है? तो ये है 4/5। तो ये पहले से ही सरलतम है, इसको हम सरल नहीं कर सकते हैं, इसको सरल कर सकते हैं। तो ये 3 से कट जाएगा, 3 तिली के 9 और 3 पाँचे 15। तो अब ये सरल हो गई 3/5। अब ये भी सरल है, तो ये भी 3/5 हो जाएगी। अब इसको काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 पाँचे 10। तो देखें तो 3/5, 3/5, 3/5 ये सभी भिन्न एक समान हो गई, जबकि ये 4/5 अलग भिन्न हो गई। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न को देखते हैं। तो ये क्या है? मिश्र भिन्न है, यहाँ भी मिश्र भिन्न है। इसको हम क्या कर लें, पहले अनुचित भिन्न में बदल लें। तो 5 चौको 20 और 1 21, 21/5 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। 3 दूना के 6 और 2 8, 8/3 हो जाएगा। अभी इनका एलसीएम लेके सॉल्व कर दें, या तो हर को बराबर कर लें। तो एलसीएम ले लेते हैं। तो ये अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्याओं का गुणा ही क्या होता है? एलसीएम होता है, यानी कि 5 तिहाई 15। अब इससे 5 से भाग लगाएंगे तो 3 बार कटेगा, 5 तिहाई 15, तो ऊपर 3 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक, तो 3 एकम 3 और 3 दूना के 6, ये हो जाएगा 63 माइनस। अब 3 पाँचे 15, तो 8 5 40। ठीक, अब इसको जोड़ दें, इसको घटा दें। तो जब घटाएंगे 63 में से 40 तो क्या आ जाएगा? तो 3, यानी कि 23/15 आ जाएगा। तो 23/15। अब इसको मिश्र भिन्न में बदल दें। ये अनुचित भिन्न है, तो इसको क्या कर देंगे? मिश्र भिन्न में बदल देंगे। जब मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो 15 एकम 15, 15 दूना के 30, तो एक बार भाग जाएगा, 15 एकम 15। तो 15 में जब 23 में से 15 चला जाएगा तो बचेगा कितना? तो 8 बच जाएगा। 8/15, यानी कि एक सही 8/15 हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब दिया है कि 8 सही 2/3 प्लस 2 सही 2/3 प्लस 3 सही 4/6। तो इसको कर लेंगे। इसको करने के लिए अगर सभी प्लस हैं तो आराम से करेंगे। तो 8 प्लस 2 प्लस 3 एक ब्रैकेट में ले लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में ले लेंगे 2/3 प्लस 2/3 प्लस 4/6। अब इस 4/6 को यहीं क्या कर लेते हैं? तो बदल देते हैं, हर समान कर देते हैं। 3 है, 3 है, तो ये भी 3 बन जाएगा, यानी कि 2 से भाग लगाएंगे तो 2 दूना के 4 और 2 तिहाई 6। तो अब यहाँ लिख सकते हैं हम 2/3। ठीक, इधर जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 और 3 13, इधर से 13 आ गया। इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करें तो कुछ नहीं करना है, जब हर समान हो तो अंशों को आपस में जोड़ देते हैं। तो 2 2 4, 2 2 4 और 2 6, तो 6/3, यानी कि यहां से ये कट के आ जाएगा, 3 दूना के 6, यानी कि 2 आ जाएगा। तो बस 13 में 2 को हम लोग जोड़ लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 13 और 2 कितना हो जाएगा? 15। 15 क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। तो अब हमें भाग करना है। मिश्र भिन्न दिया है तो सबसे पहले इसे अनुचित भिन्न में बदल लेंगे। इधर भी मिश्र भिन्न है तो अनुचित भिन्न में बदल के भाग लगा देंगे। ठीक, तो देखिए, जब गुणा करेंगे, इसको अनुचित भिन्न में बदलेंगे तो गुणा करके इसको जोड़ देंगे। तो 8 चौको 32 और 32 और 2 हो जाएगा 34, 34/8। भाग है तो भाग लगा लेंगे। 4 तिहाई 12 और 1 13/4। इस वाले भाग वाले साइन को बताए थे कि इसको गुणा कर देंगे तो इसको व्युत्क्रम में हम लिख देंगे, यानी कि 34/8। यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो इसका उल्टा व्युत्क्रम कर देते हैं, तो 4/13 हो जाएगा। ठीक, अब ये 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 दूना के 8। ये 2 से कट जाएगा तो काट देंगे, 2 एकम 2, 1 बचा तो 2 7 14, यानी कि ये आ गया 17/13। 17/13 आ गया। इसे और हम कटा सकते हैं, तो 13 एकम 13 और 13 और 4, यानी कि 1 सही 4/13। 1 सही 4/13 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखें तो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हमारा इसका सही जो आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 17 नंबर दिया है कि 3/4 बराबर, ये बॉक्स है, बटा के 20।
तो इस खाली बॉक्स में क्या आएगा, कौन सी संख्या रख दें कि दोनों मान बराबर हो जाएं। तो कैसे सॉल्व कर लेंगे, उस बॉक्स की जगह पे हम क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। तो 3/4, अब बॉक्स की जगह पे यक्स मान लेते हैं, बराबर बटा में 20। ठीक, तो या तो इसका तिर्यक गुणा कर ले, या तो अगर नीचे का नीचे से कटेगा तो कटा लेंगे, ऊपर का ऊपर से कटेगा तो कटा लेंगे। तो ये कट जा रहा है, 4 एकम 4, 4 5 20, तो 5 तिहाई 15, यानी कि यक्स के जो बराबर आ गया वो क्या आ गया, 15, यानी कि यहाँ हम 15 रख देंगे तो ये दोनों भिन्न क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। बराबर हो जाएंगी, देख लें 3/4 है तो यहाँ काटेंगे तो 5 तिहाई 15 और 5 चौको 20, यानी कि ये भी 3/4 बन जाएगी। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 यहाँ रखेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब ये प्रश्न दिया है कि 4 से 1/3 गुणते बॉक्स बराबर 12, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मिश्र भिन्न है, इसको अनुचित भिन्न में बदलें सबसे पहले। तो 3 चौको 12 और 1 13 बटा के 3 गुणते, अब बॉक्स को x मान लेते हैं, बराबर 12। ठीक, तो कोई भी संख्या जब इधर होती है तो उस साइड जाकर के क्या हो जाती है, भाग के रूप में हो जाती है। तो यानी कि x यहीं रहेगा, x का मान हमें पता करना है 12, और ये आके भाग हो जाएगा यहाँ 13/3। 13/3 भाग के रूप में हो जाएगा। तो जब भाग को अगर हम बदल देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, गुणा के रूप में चिन्ह बदल जाएगा। तो यानी कि 3 ऊपर और 13 नीचे आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से 12 का 12, 12 दूना 24 और 12 तिहाई 36, 36/12 13 हो जाएगा। तो अब भाग लगाएंगे, 13 का 13, 13 दूना के 26, 13 तिहाई 39, यानी कि 2 बार भाग जाएगा, 13 दूना के 26। तो यहाँ से जब 26 चला जाएगा तो बचेगा कितना, तो 10 बच जाएगा शेषफल, और नीचे हो जाएगा 13, यानी कि 2 सही 10/13 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 2 सही 10/13, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ दिया है मिश्र, क्या दिया है, मिश्र भिन्न दिया है और इसका हमसे गुणा पूछ रहा है कि मान बताइए कि क्या होगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो हम इस मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल लेते हैं। तो 2 दूना के 4 और 1 5, 5/2 गुणते 3 तिली के 9 और 1 10, 10/3 गुणते 4 चौको 16 और 1 17/4। ठीक, अब जो कटेगा तो कटा लेंगे, नहीं कटेगा तो सबका आपस में गुणा कर देंगे, यानी कि हर का हर में गुणा और अंश का अंश में गुणा कर लेंगे। तो ये कट रहा है 2 से, 2 5 10, बस अब नहीं कटेगा तो सबका गुणा कर लेंगे। 3 तिली के 9 और 1 10, ठीक है, अब गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे तो 14 14 14, सॉरी यहाँ 4 रहेगा, 4 चौको 16 और 1 17, तो यहाँ 4 रहेगा। ठीक, तो अब ये गुणा कर लेंगे तो 4 तिहाई 12 नीचे का है, यानी कि हरों का गुणा और अंशों का गुणा, तो 5 5 25 और गुणते 17, यानी कि 25 और गुणा करना है अभी 17 का। तो कर लेते हैं, गुणा करके मान लिख लेते हैं कितना आ जाएगा। तो 17 5 85 को लिख लेंगे 5 और हासिल बच जाएगा 8, फिर 17 दूना के 34, 17 दूना के 34 और 34 में 8 को जोड़ देंगे तो 8 4 12 को 2 हासिल 1 और 3 और 1 4, यानी कि 425 में हमें 12 से भाग लगा देना है। तो बस 425 में 12 का भाग लगा देंगे, जो आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। भाग लगा लेते हैं 12 से, तो 12 चौक 48, यानी कि 3 बार भाग जाएगा, 12 का 12 12 24, 12 तिहाई 36, तो 36 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 12 में से 6 जाएगा तो 6, और ये 3 में से 3, तो बस अब हो जाएगा 12 5 60, तो 60 हो गया। तो इसका मतलब 5 क्या बच गया, शेषफल बच गया। 5 क्या बच गया, शेषफल। तो आप लोगों को बताएं कि शेषफल ऊपर और भाजक नीचे और भागफल होता है सही में, तो हो जाएगा 35। तो हो गया 35 सही 5/12, 35 सही 5/12 हमारा सही आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी वाला सही आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि 3/7 एवं 5/9 का योग है। ठीक,
यानी कि सीधा सीधा 3/7 और प्लस 5/9 का योगफल पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक, तो योगफल देखें तो इसका एलसीएम निकालते हैं और फिर एलसीएम से भाग लगा के ऊपर वाले को गुणा कर देते हैं। तो इनका पूरा सही सही योग नहीं दिया है, यानी कि हमें करना क्या है, तो बस इसके रूल बताने हैं कि कैसे जुड़ता है। तो हम इनका एलसीएम लेते हैं, तो 7 और 9 का एलसीएम क्या होता है, ये अभाज्य संख्या है तो इनका गुणनफल ही इनका एलसीएम होता है, यानी कि 7 गुणते 9 हो जाएगा। ठीक, ये ऊपर रहता ही है, इससे भाग लगाते हैं, तो जब 7 से भाग लगा देंगे तो बचेगा क्या, 9, और जो 9 बचेगा उसी का ऊपर गुणा हो जाता है, बीच में प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। अब 9 है तो 9 से भाग लगाएंगे तो 9 कट जाएगा, 7 बच जाएगा, ऊपर पहले से 5 होता है तो 5 लिख लेंगे। अब ये 9 कट गया तो बचा क्या, 7, तो इस 7 का इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो इसका मतलब यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आंसर इस रूप में दिया गया है। अगर सही रूप में दिया होता तो इसका हम गुणा करते हैं, फिर इसका गुणा करते हैं, इसका गुणा करते हैं और इनको जोड़ देते हैं आपस में, और इस संख्या से भाग लगा के आंसर पता कर लेते। लेकिन हमारा आंसर जो ऑप्शन में दिया गया है इसी रूप में दिया गया है, तो यही हम देख लेंगे। तो ये वाला मैच कर गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन किए हैं। अगर अच्छा लगा है क्वेश्चन तो वीडियो को लाइक करें, जो नए बच्चे आ रहे हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे लगातार वीडियो आप लोगों को मिलती रहे।